हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आप देख सकते हैं आज का पॉइंट भी पड़ा हुआ है मात्रक और विमा। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक देखेंगे और उन मात्रकों के जरिए हम उस भौतिक राशि के विमा निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बिना देरी किए चलिए हम वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीमा होती क्या है। बीमा जैसे कि क्या होती है कि अगर कोई भी हमको मात्रक दिया रहता है तो उस मात्रक में जो जो प्रकार की राशियां प्रयुक्त की रही होती हैं तो उन राशियों को उसके मूल मात्रकों के रूप में बदलकर उनके ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें ही बीमा कहा जाता है। मतलब क्या होता है, आप इसको देख लीजिए। मात्रक के राशियों को मूल मात्रकों के रूप में बदलकर मूल मात्रकों के रूप में बदलकर उस पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें बीमा कहा जाता है। ठीक है ना। आप लोग परिभाषा के देख सकते हैं कि मात्रकों की राशियों को मूल मात्रकों के रूप में बदलकर उनके ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उनको ही बीमा कहा जाता है। तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मात्रक और मूल मात्रक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं इधर मात्रक और एक तरफ मैं आपको बताता हूं मूल मात्रक। से मूल मात्रक अगर आप लोगों को पता हो तो किसी भी भौतिक राशि में हमको क्या क्या देखने को मिलता है ना। सामान्यतः हमको द्रव्यमान देखने को मिलता है, या तो समय देखने को मिलता है, या फिर लंबाई। इस प्रकार से मूल मात्रकों की कुल संख्या तो 7 है, लेकिन हमको अधिकतर बीमा निकालने में इन्हीं तीनों मूल मात्रकों का उपयोग सबसे अधिक होता है। तो चलिए मैं आपको किसी एक भौतिक राशि का मात्रक लेकर के आपको बताता हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे चाल एक भौतिक राशि होती है। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो इसका सूत्र हो गया। लेकिन अगर हमको इसका बीमा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इसके मात्रकों तक पहुंचना होगा। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक हो जाता है सेकंड। और आप लोगों को पता होगा कि जो द्रव्यमान होता है इसका मूल मात्रक होता है द्रव्यमान अर्थात मास। इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। समय अर्थात टाइम, इसको लिखा जाता है कैपिटल टी से। उसके बाद जो लंबाई होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो इसी जो लेंथ वर्ड है उसी के फर्स्ट लेटर एल से लेकर बनाया जाता है। तो ये तो आप लोग देख सकते हैं कि तो इसका मात्रक बन गया। अगर हमको इसकी बीमा निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको जो ये मात्रक दिया गया इसको मूल मात्रक में जाना पड़ेगा। मीटर किसके लिए दिया गया? लंबाई के लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे लंबाई का मूल मात्रक एल होता है, तो हमको एल लेना पड़ेगा। उसके बाद एस मतलब सेकंड, और सेकंड का इसमें मूल मात्रक आप देख सकते हैं समय के लिए टी दिया गया है, तो एल अपॉन टी हो जाएगा। लेकिन भौतिक राशि की अगर हमको बीमा लिखनी होती है तो इसमें भी कोई भी पद हमको व्युत्क्रम अर्थात बटे में लिखना नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा? एल लिखेंगे, और टी को जब हम इसके ऊपर लाते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो टी की पावर -1 लग जाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को हमको बड़े कोष्ठक के अंदर रखना होता है। बड़े कोष्ठक के अंदर जब तक हम अपनी बीमाओं को रखेंगे नहीं तब तक ये हमारी बीमा जो होगी गलत होगी। इस प्रकार से हम बीमा निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम इस वीडियो में कुछ क्लास 10th हो गया या क्लास 12th हो गया, तो इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हम उनकी मात्रक देखेंगे और उनके जरिए हम उनकी बीमा निकालना आपको बताते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ मूल मात्रक लिख दिए, जैसे द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t, धारा के लिए a होता है। तो चलिए मैं आपको अब बीमा निकालना सिखाते हैं। जैसे कि हमको एक मात्रक लिखना है। मान लीजिए मात्रक किसका, कोई राशि दी गई है, त्वरण मान लीजिए हमको दिया गया है। अब हमसे पूछ लिया है कि त्वरण की बीमा क्या होगी। तो त्वरण की बीमा को जानने से पहले हमको त्वरण का सूत्र देखना होगा। त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो होगा इसका सूत्र। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बीमा किसे कहते हैं? जो भौतिक राशि है उसकी जो मूल भौतिक मात्रक दिए रहते हैं
उनको इनके मूल मात्रकों के रूप में बदलकर इनके ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उनको इसका मात्रक बोला जाता है। तो सबसे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर को हमको बदलना पड़ेगा एल, इसकी लंबाई मीटर को एल से दिखाते हैं, पर आप देख सकते हैं मीटर मतलब की लंबाई, और लंबाई के लिए हमको एल लिखना होता है, एल लिखेंगे। उसके बाद बटे लगा हुआ है, हम बटे लगा देंगे। सेकंड अर्थात समय, और समय के लिए आप देख सकते हैं मूल मात्रक टी दिया गया है, तो हम यहाँ पर टी लिख देंगे, लेकिन टी के ऊपर हमको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर टी स्क्वायर लगाना होगा। ये तो हो गया इसका मात्रकों का बहुत बीमा के रूप में बदलने का आधा स्टेप। अब फुल स्टेप क्या होता है कि ये जो एल होता है इसको लिखा जाएगा इससे, और जो टी स्क्वायर होगा इसको हमको ऊपर ले जाना होता है। तो टी तो ऊपर जाएगा, लेकिन जो इसकी पावर होती है, जो घातें लगी हुई होती हैं, अगर बटे से ऊपर ले जाई जाती हैं तो वे भाग माइनस से प्लस या प्लस से माइनस में बदल जाती हैं। और इतना बदलने के बाद में हमको यहाँ पर क्या करना होगा, कोष्ठक बंद कर देना होगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आप लोगों को त्वरण की बीमा निकाल के दिखा दी है। चलिए सबसे पहले बीमा निकालते समय सबसे पहले आपको दो नियम बहुत जरूरी होते हैं जिनको हमको जानने की आवश्यकता होती है, तो आप वो दोनों नियम देख लीजिए। पहला नियम क्या होता है कि बीमा सदैव बड़े कोष्ठक में रखते हैं, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा नियम क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पर दूसरा नियम लिख दिया गया है कि जो मूल मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्क्रम में नहीं रखते हैं। जैसे कि व्युत्क्रम में क्यों नहीं रखते आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके व्युत्क्रम में था, लेकिन इसको हमको व्युत्क्रम में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार से जो बीमा होती है उसे अशुद्धता के दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए हमको एकदम शुद्ध बीमा लिखने के लिए इसको व्युत्क्रम से हटा करके एक साधारण क्या कहते हैं फॉर्मेट में लिखना होता है। इस प्रकार से हम इसकी देख सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको दूसरी बीमा बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको कार्य दे दिया गया है, एक भौतिक राशि कार्य दे दी गई है, तो कार्य का सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, कार्य कैसे होता है। तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन होता है। तो बल के लिए आपको फॉर्मूला, बल के भी इसमें जो फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूले प्रयुक्त होते हैं हमको उसका भी मात्रक पता होना चाहिए। तो जो बल होता है इसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इनटू जो विस्थापन होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम अर्थात मीटर। जब इसके हम फार्मूले को संयुक्त रूप से लिखते हैं तो हमारे पास कार्य का फार्मूला क्या निकल के आ जाता है, यहाँ पर केजी देख सकते हैं, केजी लिखा जाएगा, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, और अपॉन में सेकंड स्क्वायर चल ही रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके मात्रक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मात्रकों से हमको बनानी है बीमा, और बीमा निकालने के लिए हमको मूल मात्रकों के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब केजी मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान हमको जो होता है एम, कैपिटल एम अर्थात मास से बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केजी के स्थान पर हमको एम रखना पड़ेगा। एम मीटर लेंथ के लिए हो गया, तो यहाँ पर हमको एल लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 लगा है, पावर में 2 लगाना पड़ेगा। सेकंड मतलब कि टी टाइम, टाइम की पावर 2, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये अभी नीचे माइनस में रखा जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा, उसके बाद एल की पावर 2, और जो ये व्युत्क्रम में है इसको हमको ले जाना पड़ेगा उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा टी की पावर -2। इस प्रकार से जो हो जाएगा ये हो जाएगी इसकी बीमा। और बीमा को आप लोगों ने नियम के अनुसार देख रहे हैं कि बीमा को सदैव कोष्ठक में रखेंगे, इसलिए ये दोनों कोष्ठक लगा दिए गए हैं। उसके बाद जो मूल मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्क्रम में नहीं रखते हैं, मतलब कि ये आप लोग देख सकते थे व्युत्क्रम में रखा गया था, लेकिन इसको व्युत्क्रम से हटा करके एक सिंपल फॉर्मेट में रख दिया गया है। तो इस तरह से इसका मात्रक बन जाता है। इसके बाद चलिए मैं आपको एक और मात्रक बताता हूं। एक मात्रक आप लोगों को ऊर्जा के बारे में पता होगा कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, लेकिन उसका मात्रक चलिए देख लेते हैं, उसका मात्रक क्या हो जाता है। ऊर्जा, तो सबसे पहले हमको ऊर्जा का सूत्र देखना होगा। ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा।
लेकिन हम चाहे गतिज ऊर्जा का बीमा निकालें या सूत्र निकालें, चाहे स्थितिज ऊर्जा का, ऊर्जा तो सेम ही होती है, तो उसके मात्रक और बीमा सब कुछ सेम ही आते हैं। तो चलिए मैं आपको गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से उसकी बीमा और मात्रक निकाल के दिखा देते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ये होता है 1/2 mv²। जब यहाँ पर जो 1/2 है ये नियतांक होता है और नियतांक को इसके मात्रकों को निकालते समय इसके नियतांकों को हटा दिया जाता है। जब इसका मात्रक देखेंगे तो m अर्थात कि मीटर के लिए हो जाता है मीटर, और v मतलब कि वेग, और वेग के आपको सूत्र पता होगा, वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लगाया जाएगा। उसके बाद जब इसको हम फॉर्मेट में लिखेंगे तब आप लोग देखेंगे यहाँ पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। आप लोगों से थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो m होगा ये मीटर के लिए नहीं होगा, ये kg के लिए, द्रव्यमान के लिए होता है। यहाँ पर इसमें kg लिखा जाएगा, यहाँ पर भी kg लिखा जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम इसके मात्रक तक पहुंच गए हैं। अब मात्रक के आगे हमको इसकी बीमा पर चलना है। तो बीमा में चलने के लिए आपको बताया गया था क्या, kg का मूल मात्रक देख सकते हैं m, द्रव्यमान, यहाँ पर m लिखा जाएगा। मीटर स्क्वायर अर्थात लेंथ का है तो लंबाई का l स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसके व्युत्क्रम में है समय अर्थात t स्क्वायर। लेकिन अभी आपको जो नियम यहाँ पर लिखा गया था अगर आपको ध्यान हो तो क्या, ये जो समय होता है जो बट्टे में आता है उसको हमको व्युत्क्रम में न रख करके एक सिंपल फॉर्मेट में रखा जाता है। तो हम इसको इसमें बदल लेंगे तो इसका मात्रक आगे हमको क्या मिल जाएगा, m l2 और t का क्या हो जाता है -2 हो जाएगा। और पहला नियम क्या था, बीमा को हमेशा कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, तो इसलिए हम आगे इसके लगा देंगे कोष्ठक। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बीमा निकालना आ गया होगा, और अगर भौतिक राशियों का सूत्र पता है तो सूत्र के जरिए उनका मात्रक निकालना भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, बीमा निकालना के बारे में जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में।